हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे स्कंद षष्ठी की। जी, स्कंद षष्ठी में क्या करें जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आज के दिन क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का। आज चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन बुधवार। आज षष्ठी रात्रि को 2:17 तक, अनुराधा नक्षत्र 6:53 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 12:10 से 1:41 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं स्कंद षष्ठी की। स्कंद षष्ठी के व्रत से संतान की पीड़ा का शमन होता है। स्कंद देव भगवान शिव पार्वती के पुत्र, भगवान गणेश के छोटे भाई हैं। भगवान स्कंद को मुरुगन या कार्तिकेय या सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है। षष्ठी तिथि भगवान स्कंद को समर्पित है। षष्ठी तिथि जिस दिन पंचमी तिथि के साथ मिल जाती है उस दिन स्कंद षष्ठी के व्रत करने की प्राथमिकता है। स्कंद षष्ठी को स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में वर्णन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य में जब पंचमी तिथि समाप्त होती है या षष्ठी तिथि का प्रारंभ होता है, तब ये दोनों तिथियां आपस में संयुक्त हो जाती हैं। इस दिन षष्ठी तिथि को व्रत के लिए चुना जाता है। इस बार पंचमी तिथि सूर्यास्त के मध्य में समाप्त होकर षष्ठी तिथि से आरंभ है, तो चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी के रूप में मनाया जाएगा। स्कंद षष्ठी के व्रत को लेकर के स्कंद पुराण में नारद और नारायण के संवाद में संतान प्राप्ति और संतान की पीड़ा को शमन करने वाले इस व्रत के विधान को बताया गया है। जो लोग भी इस व्रत को विधिवत करते हैं उन्हें एक दिन पहले से उपवास करके कुमार अर्थात कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। स्कंद षष्ठी की उपासना से च्यवन ऋषि को अपनी आंखें वापस मिली थी। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका उल्लेख किया कि स्कंद की कृपा से प्रियव्रत का मृत शिशु जीवित हो उठता है। भगवान शिव के तेज से उत्पन्न बालक स्कंद की 6 कृतिकाओं ने स्तनपान कराकर रक्षा की थी। कहते हैं कि स्कंद के 6 मुख है और उन्हें कार्तिकेय नाम से भी पुकारा जाता है। कार्तिकेय का दर्शन कर लेने मात्र से ब्रह्महत्या जैसे गंभीर पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि इनकी पूजा धूप दीप वस्त्र अलंकरणों से और खिलौनों से इनकी पूजा की जाती है और फिर उनकी पूजा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, सभी प्रकार के आरोग्य के लिए शुक्ल पक्ष की षष्ठी को अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो था स्कंद षष्ठी का महात्म्य। अब हम 12 राशियों का सफर शुरू करेंगे और जानेंगे 12 राशियों का हाल। तो चलिए, 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां क्या कहती है। नंबर 1, मित्रों से सहयोग मिलेगा। जी, और सभी प्रकार के मित्रों से सहयोग मिलेगा। जी, और सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होने वाली, मनोरंजन के ढेर सारे साधन भी आपको मिलने वाले हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? सभी प्रकार के सामूहिक विवादों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और कोशिश करें कि काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां इनके लिए क्या कहती हैं। तो हम देखते हैं कि इस समय मेष राशि पर पड़े हुए हैं राहु, जो बताते हैं कि आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। तो आकस्मिक हानि से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली 12वें स्थान में पड़े हुए राहु और सूर्य 11वें स्थान में है। मतलब लाभ की स्थिति हो सकती है, भूमि वाहन मकान के लाभ की संभावनाएं हैं इस समय। अगर हम
छठे स्थान में पते हुए केतु को देखें तो किसी भी प्रकार के वाहन की चोट से संभावनाएं बन सकती है। सातवें स्थान में चंद्रमा बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। भाग्य स्थान में पड़े हुए शुक्र, मंगल और शनि जो बताते हैं कि अवसर आपके पास में है। आध्यात्मिक उपक्रम में शामिल होना पड़ सकता है। दशम स्थान में बृहस्पति, राज्य सत्ता से आपको काफी लाभ हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, तो इस राशि में लिखा कि भाई आज इस राशि में हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ में शनिश्चर मंत्र का जप करें, अपने छोटों की सेवा करें, उनकी सुरक्षा करें और काली चीजों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 11वें स्थान में पड़े हुए राहु। सबसे पहले ये देखिए कि आकस्मिक लाभ के योग दिखाई पड़ सकते हैं। 5वें स्थान में केतु, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। जहां तक सवाल चंद्रमा का है, द्वितीय चंद्रमा अगर छठे स्थान में बैठ जाए तो मुझे लगता है कि संपत्ति को लेकर के विवाद की संभावनाएं बन सकती है। 8वें स्थान में शुक्र, मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं, यानी किसी भी प्रकार के विवाद की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। भाग्य स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, सप्तमेश भाग्य स्थान में हो तो निश्चित तौर पर पार्टनर्स के साथ में आपको फायदा होता है, दोस्तों का सहयोग मिलेगा। दशम स्थान में सूर्य पड़े हैं, यदि ये सूर्य तृतीयेश होकर के दशम स्थान में हो तो मतलब राज्य सरकार से आपको अच्छा सहयोग मिलता है और इससे आपका मनोबल काफी बढ़िया बना रहता है। करना क्या चाहिए, इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि भगवान सूर्य की उपासना करें, गुड़ गेहूं का दान करें, पंजीरी का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन हुआ बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्नेश चंद्रमा जी, लग्नेश चंद्रमा 5वें स्थान में बैठे हैं, मतलब संतान को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता होगी। 4थे स्थान में केतु, वाहन चलाते समय सावधान रहें। दशम स्थान में राहु, गवर्नमेंट के काम बहुत तेजी से होंगे। भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य, अवसर आपके पास में है, संपत्ति खरीदने का योग आपको मिलेगा। अगर 8वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति को देखें तो बेवजह की वादों से बचना होगा। इस समय हम देखें कि षष्ठी अष्टम स्थान में तो थोड़ा बहुत पेट की तकलीफ हो सकती है, शत्रु बाधा से परेशान हो सकते हैं। 7वें स्थान में शनि, लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, बहुत अधिक आक्रामक होने से बचना चाहिए। इस समय करना क्या चाहिए तो इस राशि वाले जातकों के लिए महामाया के दर्शन करें, भगवती महामाया की प्रीता के लिए चावल, घी, दूध, दही का दान करें, शुक्र के मंत्रों का जप करें और दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय सूर्य जो है वो लग्नेश होकर के अष्टम स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले सेहत का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। तीसरे स्थान में केतु है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। चौथे स्थान में चंद्रमा, पारिवारिक कलह की संभावनाएं। इस समय अगर हम छठे स्थान में पड़े हुए हैं मंगल को देखें तो ऐसा लगता है कि एनर्जी काफी जबरदस्त होगी। छठे स्थान में शनि, शत्रुवीरता, यानी सारे शत्रु परास्त होंगे। 7वें स्थान में बृहस्पति, दोस्तों का साथ मिलेगा, मगर किसी विवाद के कारण मन परेशान हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है, तो ये पारिवारिक असंतोष से बचें और बड़ी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, किसी प्रकार का व्यसन न करें। इसके अलावा चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, खीर बनाकर कन्या को खिलाएं, श्वेत वस्त्र धारण करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बुध है और लग्नेश बुध इस समय बैठे हुए हैं बृहस्पति के साथ में, तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि इस समय बुध अगर लग्नेश होकर छठे स्थान में हो तो निश्चित तौर पर सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, साथ में पेट की तकलीफ हो सकती है। इस समय बृहस्पति भी छठे स्थान में है तो मुझे ऐसा लगता है पेट की तकलीफ थोड़ी ज्यादा गंभीर हो सकती है। चंद्रमा तीसरे स्थान में है, मन थोड़ा सा व्यथित हो सकता है। दूसरे स्थान में केतु, 8वें स्थान में राहु, बेवजह की विवादों से मन परेशान हो सकता है। 7वें स्थान में सूर्य, दोस्तों का साथ मिलेगा। 5वें स्थान में शनि, शुक्र, मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखें, बृहस्पति मंत्र का जप करें, बाबा के दर्शन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। स्कंद षष्ठी की उपासना पंचमी और षष्ठी तिथियों के संयोग में की जाती है। कहते हैं स्कंद षष्ठी के व्रत से सारे कष्टों की निवृत्ति, खासकर संतान को लेकर के आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। तो सवाल यह है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्नस्थ राहु हो या पंचमेश छठे 8वें 12वें बैठ जाए या पंचमेश पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए या मंगल की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान में किसी भी तरह से पड़ती हो और जिसके चलते संतत्यावरोध हो तो स्कंद षष्ठी का व्रत करना चाहिए विधिवत। इसमें शिव पार्वती के परिवार सहित पूजा करनी चाहिए, भगवान स्कंद की उपासना करनी चाहिए और स्कंद के मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए तो दोस्तों अब बात करते हैं बची राशियों की। बात
करेंगे तुला यानी लग्न से केतु के कारण इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि ये इनका टैलेंट बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चौथे स्थान में शनि भूमि वाहन मकान के योग प्रबल। पांचवें स्थान में बृहस्पति संतान की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। द्वादशी बुध पांचवें स्थान में है, कुछ बड़ी यात्राएं हो सकती है रोजी रोजगार को लेकर। सातवें स्थान में राहु, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, दोस्तों पर थोड़ी नजर रखें। छठे स्थान में सूर्य पड़े हैं जो बताते हैं कि यस पेट की तकलीफ हो सकती है, रूटीन में थोड़ी सी शत्रु बाधा से आप परेशान हो सकते हैं, सावधान रहने की जरूरत है। इस राशि वाली जातकों के लिए करना क्या चाहिए, बड़ा आसान सा उपाय कि इस समय केतु के मंत्रों को जप करें, वाहन चलाते समय सावधान रहें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। अगर हम इस राशि वाले जातकों के लिए देखें तो इस समय चंद्रमा लग्न में बैठे हैं और चंद्रमा भाग्येश होकर लग्नस्थ हो तो क्या होता है, यानी ढेर सारे अवसर होते हैं मगर मन विचलित होता है और मन विचलित होने के कारण कई बार हम लक्ष्य से परे भी हो सकते हैं। मतलब कोशिश करें लक्ष्य में अपने आप को बनाकर चलें। इस समय 12वें स्थान में केतु पड़े हैं, वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत, बड़ी यात्राएं हो सकती है। छठे स्थान में राहु, कुछ आकस्मिक चोटें लग सकती हैं, मतलब आकस्मिक धोखे हो सकते हैं, सावधान रहें क्योंकि छठे स्थान में राहु पड़े हुए हैं। इस समय अगर हम देखें 5वें स्थान में सूर्य, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। चौथे स्थान में बृहस्पति, चतुर्थी कलहगमा, कहते हैं कि पारिवारिक कलह की संभावनाएं बिल्कुल हो सकती हैं। तीसरे स्थान में शनि, स्वभाव में एरोगेंस, मंगल शुक्र एक साथ बहुत ज्यादा इमोशनल या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आपके लिए पैनिक हो सकता है। तो कुल मिलाकर सलाह क्या है, तो इस राशि वाले जातकों के लिए वाहन चलाते समय सावधान रहें, निर्णय लेने के समय आप अपने बॉस या अपने गॉड मेंटर से सलाह कर लें और साथ में हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति इस समय बैठे हुए हैं तीसरे स्थान में, मतलब बहुत अच्छी आपका मेंटल कंडीशन है, बहुत अच्छा इंटेलेक्ट है आपका। बृहस्पति अगर बुध के साथ में हो तो सोने पे सुहागा, मतलब कह सकते हैं कि चीजें काफी अच्छी हैं। मगर एक चीज बहुत अच्छी नहीं है, वो ये है कि लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस काफी अच्छे नहीं होंगे। दोस्तों के साथ में भी थोड़ा सा स्वभाव थोड़ा सा आपका रूड होने के कारण दोस्त परेशान हो सकते हैं। चौथे स्थान में सूर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने वाली है। पांचवें स्थान में राहु, संतान को लेकर के काफी ज्यादा चिंताएं भी हो सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय 11वें स्थान में पड़े हुए हैं चंद्रमा, जो बताते हैं कि थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है। कुछ बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, दिन बड़ा हेक्टिक हो सकता है। 11वें स्थान में केतु, कुछ बड़े लाभ के लिए आपको अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। करना क्या चाहिए, तो राहु के मंत्रों का जप करें और साथ में सूक्ष्म जीवों के लिए आहार, मतलब एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा निकालें और राहु के मंत्रों का जप करें। काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। आमतौर पर जैसे मकर राशि पर हम बात करते हैं तो इसके राशि स्वामी होते हैं शनि, और शनि बहुत अच्छा प्लेनेट है। आमतौर पे आपको जस्टिस के लिए प्रेरित करता है मगर स्वभाव में एरोगेंस दे सकता है और बहुत ज्यादा अफेक्शन दे सकता है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की प्लेसमेंट वही है जहां पे ये राशि पर भ्रमण कर रहे हैं। पर शनि यहाँ अकेले नहीं है, मंगल के साथ में शुक्र भी है। तो मतलब मंगल के साथ में शुक्र आपको बेहद इमोशनल बनाता है, मंगल के साथ शनि का योग बहुत ज्यादा फायरी बनाता है, शनि के साथ में शुक्र काफी ज्यादा डिस्प्यूट हो सकते हैं। कुल मिलाकर जब हम इसे कंक्लूड करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एरोगेंस से बचना चाहिए, बेवजह के विवाद बिल्कुल ना करें, बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो, बहुत ज्यादा एरोगेंट ना हो। तो क्या करना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है और वाणी पर संयम रखने की जरूरत पड़ेगी। धन स्थान में बृहस्पति पड़े, क्या मतलब होता है, संपत्ति के योग है। अगर किसी हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हो तो डिसीजन बहुत सही है। तीसरे स्थान में पड़े हुए सूर्य, काफी ज्यादा सिंसियर, बहुत ज्यादा गंभीर होंगे। सप्तमी चंद्रमा इस समय 11वें स्थान में, लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। दोस्त भी आपको काफी ज्यादा रूटीन में आपको हेल्प करने वाले हैं। दशम स्थान में केतु पड़े हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सत्ता से काफी फायदा होगा, पर सरकारी कामों के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ सकता है। चौथे स्थान में राहु, परिवार में बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। करें क्या जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए, बस एक छोटा सा उपाय इस राशि वाले जातकों के लिए शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय बुध के साथ में गुरु है। आमतौर पे अगर हम देखें तो गुरु ज्ञान के और विकास के प्रतीक माने जाते हैं। मतलब यहां पर आकर के आप कुछ नया सीख सकते हैं
और बुध जो है वो आपकी सिंसियरिटी और विजन का सिग्निफिकेंट है, मतलब एक अच्छा विजन लेकर के आप कुछ नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह के लोग ज्यादा बेनिफिटेड होंगे, वो एजुकेशन या रिसर्च में काम करने वाले लोग जो फाइनेंस या मैनेजमेंट को पढ़ने वाले लोग हैं, या मैनेजमेंट फाइनेंस के जो लोग हैं वो ज्यादा बेनिफिटेड रहेंगे क्योंकि बृहस्पति बुध के साथ में है। मतलब अगर कोई नई पॉलिसी, नई योजना लॉन्च करनी हो तो इसके लिए समय काफी अच्छा है। दूसरे स्थान में सूर्य पड़े हुए हैं। एग्जैक्टली देखें तो सप्तमेश के साथ अपना खड़ाष्टक बनाता है, मतलब लाइफ पार्टनर और दोस्तों के साथ बहुत सावधानी से अपने रिश्ते बचा कर चलने होंगे। याद रखें ये सूर्य लगभग 30 दिन यानी मीन राशि पर जब तक सूर्य पड़े हुए हैं तब तक ये स्थिति बनी रह सकती है, मतलब आपको लगातार अपने रिलेशंस को बचाकर चलना होगा। इस समय तीसरे स्थान में राहु बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, मगर बच्चों के लिए फैंटेसी बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बच्चे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, उन्हें अपने आप को फोकस करना चाहिए। इस समय अगर हम भाग्य स्थान में पड़े हुए केतु को देखें तो बहुत ज्यादा यात्राएं हो सकती हैं, मतलब जगह जगह यात्राएं हो सकती है, मतलब जगह जगह भटकना पड़ सकता है, मगर मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा बेनिफिटेड है। 10वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं कि सरकार से अच्छा सहयोग मिलेगा, मन परेशान हो सकता है। मगर यहाँ पर एक ऐसा प्लैनेट का योग है, योग मतलब बहुत 3 प्लैनेट एक साथ बैठे हैं, 12वें स्थान में शुक्र पड़े हैं, जिससे आपको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से काफी फायदा हो सकता है। 12वें स्थान में मंगल पड़े हैं जो बताते हैं कि यस मन में थोड़ा सा कषाय हो सकता है, ऊर्जा को बराबर बनाकर रखना होगा। किसी भी प्रकार के व्यसन यानी अल्कोहल या गुटखे से अपने आप को बचाकर चलें। 12वें स्थान में शनि, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी खर्चों पर नियंत्रण करने की जरूरत है। तब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो इस राशि वाली जातकों के लिए भगवान सूर्य को अर्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र जप के साथ थोड़ी सी पंजीरी का दान करना शुभ होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। आमतौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति इस समय बैठे हैं एग्जैक्टली अपने स्थान से 12वें स्थान में, मतलब लग्न में सूर्य है। वैसे तो काफी गंभीरता है, मगर यह षष्ठी सूर्य लग्न में तो थोड़ी सी एलर्जी, आंखों की परेशानी हो सकती है। 12वें स्थान में बृहस्पति पड़े हैं जो बताते हैं कि सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी, वर्क प्लेस में बॉसेस की नाराजगी हो सकती है, क्योंकि फिर दशमाधिपति भी है। यहाँ पर दशमाधिपति 12वें स्थान में हो तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में आपके काम बेशक रुक सकते हैं। इस समय सप्तमेश 12वें स्थान में, जिसका मतलब होता है कि लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा, और या फिर बड़ी यात्राएं हो सकती है। इन बड़ी यात्राओं से अपने आप को बचाकर चलना होगा, क्योंकि इस समय यात्राएं आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं, क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान में है। अगर हम चतुर्थेश के 12वें स्थान में देखने का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि प्रदेश की यात्राएं होने लगेंगी, और मुझे लगता है पेट की थोड़ी तकलीफ हो सकती है, आहार का एकदम संयम रखने की जरूरत पड़ेगी। 11वें स्थान में शुक्र मंगल शनि है। अगर हम आय के नजरिए से देखें तो आय आपकी बहुत शानदार है, एक से अधिक रास्तों से पैसा आएगा, मतलब बल्ले बल्ले आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जैसे आपको सावधानी से समझना होगा। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, किसी भी प्रकार की चीटिंग या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब आपको गाड़ी चलाते समय सावधान रहना, डॉक्यूमेंट साइन करते समय बहुत ज्यादा केयरफुली चीजों को एग्जीक्यूट करना है। भाग्यस्थान में पड़े हुए चंद्रमा भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे, और इस समय अगर हम देखें कि दूसरे स्थान में पड़े हुए राहु, तो पढ़ाई में भी बच्चों को एकाग्र होना होगा। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए। तो भावी बैठ सके त्रिपुरारी भगवान शिव की शरण में जाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, वाणी पर संयम रखें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। आजकल जो ग्रहों की स्थितियां चल रही हैं तो हम देखते हैं कि ओवरऑल हम अगर देखें तो लग्नस्थ राहु है। अगर काल पुरुष की जन्म कुंडली में देखें तो लग्नस्थ राहु है, मतलब थोड़ा सा फिजा में वायलेंस है, थोड़ा सा गुस्सा है। दूसरा, वायरस की नई खबरें भी आपको दिखाई पड़ सकती हैं, मतलब सावधानी हटाने की चेष्टा बिल्कुल ना करें, अपने लाइफ में अभी भी सावधानी बनाकर रखें। 11वें स्थान में बृहस्पति, इकोनॉमी धीरे धीरे बेहतर हो रही है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। 12वें स्थान में सूर्य, लगातार अपने आंख और स्किन की परेशानियों से बचा कर रखने की जरूरत पड़ेगी। और 10th हाउस में शनि, सरकार को साथ दें, क्योंकि शनि दशम स्थान में है। इस समय सरकार और प्रजा के बीच में रिलेशंस बेहतर होने चाहिए। कुल मिलाकर के इस समय धैर्य रखने की जरूरत है, भगवान शिव की उपासना करने की जरूरत है। आप और हमारा दिन बहुत बढ़िया होगा। तो दोस्तों इसी अपेक्षा के साथ कि आज का दिन आपके लिए बेहतर हो, एक
बात की, आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब कैसे मिलेगा, तो गूगल में सर्च करें प्रिया षड्यंत्र पाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, कॉल करें, पंडित जी को आपके फोन का इंतजार रहेगा। दिन को 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पंडित जी आपकी सेवा में हाजिर। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ 12 राशियों का हाल लेकर। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।